प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। मुझे 1 मिनट पूछना है आपसे। आपने बहुत विद्वतापूर्ण बात की और आपका ओहदा बहुत ऊंचा है, बहुत विनम्रता से मैं सवाल कर रहा हूँ। एक तो ये जो आपके दोनों तरफ जो चौबदार हैं, आप इंसान हैं, आप अवतार नहीं हैं, तो ये परंपरा का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये आपको क्या अच्छा लगता है? एक तो ये है। दूसरा मुझे ये है कि आप कहते हैं उनकी वाणी जो है बहुत कर्कश है, उसको नहीं होनी चाहिए। जब हरिद्वार में धर्म संसद होती है और मंच से कहा जाता है एक हिंदू को राइफल लेकर के AK-47 लेकर 20-20 हजार उनका कत्ल होना चाहिए मुसलमानों का, तब आपको पीड़ा होती है कि नहीं होती? क्योंकि आप जो है वो इंसानों को इंसानियत से तौर पे देखते हैं। उसके क्या आपने आलोचना कभी की? हम लोग तो सबसे पहले तो हम धर्म संसद में, मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं धर्म संसद उसको कहता हूं जहां धर्म की चर्चा हो, जहां धर्म की चर्चा हो, किसी व्यक्ति की, किसी पार्टी की, किसी परंपरा, किसी नीति और अनीति की चर्चा, अनीति की चर्चा ना हो। एक बात खुली बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगेगा ये बात मेरे द्वारा क्यों आई। मेरा मानना है धर्मम आचरति इति आचार्य, आचरति इति आचार्य, संकरम आचरति इति आचार्य, आचर्यम आचरति इति आचार्य। जिसका आचरण अच्छा हो वही आचार्य होगा, जिसका आचरण शंकराचार्य जैसे हो, शंकर जैसे हो, वही शंकराचार्य होगा, वही शंकराचार्य होगा। शंकरम आचरति इति शंकराचार्य। मेरा मानना है कि हम जिस देश में रहते हैं, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे यहाँ 2 ध्वज हैं, राष्ट्र ध्वज और धर्म ध्वज। राष्ट्र ध्वज और धर्म ध्वज। हम अपने धर्म ध्वज से पहले राष्ट्र ध्वज के सामने झुकते हैं। जिस वेश में परिवेश में रहो, कि जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण। महाराज जी मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए। मैं दुनिया में कहीं जाऊं, मेरा वेश नहीं बदलेगा, मेरा स्वभाव नहीं बदलेगा, मेरा आहार विहार व्यवहार नहीं बदलेगा। मेरा मानना है राष्ट्रद्रोही की बात नहीं। मैं जिस राष्ट्र में आप रहते हो, आप जनमानस के जनप्रतिनिधि हो, किसी जाति से हो, धर्म से हो, ये विषय बिल्कुल भिन्न है, लेकिन आपके लिए राष्ट्र धर्म सबसे पहले होना चाहिए। राष्ट्र धर्म, ये दंड की बात है, ये दंड कोई दिखाने का नहीं है। एक नियम और प्रति परंपरा का मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है अखाड़ों का। अखाड़े के जो आचार्य होते हैं उनको कहा जाता है कि आचार्य है ये। उन देवता के बाद आचार्य की पूजा होती है, देवता के बाद आचार्य की पूजा होती है। तो आचार्य हमारे जैसे हमारे छत्र होते हैं, छड़ी होते हैं, चवर होते हैं, सिंहासन होते हैं, लेकिन नहीं लेके आते। क्यों नहीं लेके आते? हमें जनमानस के साथ रहना है, हमें इनके घर जाना है, हमें इनके घर जाना है, इनके घर जा कर के हमें कुछ भिक्षा लेना है। जो ये 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया देते हैं, वो लेकर के अपने मठ की परंपरा चलानी है। मांगना है, लेना नहीं है किसी से, मांगना है, भैया मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। और उस मांगने के बाद जो मिलता है उससे क्या चलता है? अन्न क्षेत्र, गरीब पाठशाला, गौशाला और अन्न क्षेत्र, ये 4 काम आश्रम में चलते हैं। तो ये तो केवल एक मौलिक दिखावा है, आप इसको ऐसा मान लीजिए। ये मौलिक एक दिखावा है और एक आचार्य की परंपरा की मौलिक सिद्धांत के अनुसार यह कार्य है जिसका अनुमोदन करना आचार्य का धर्म है और कर्तव्य है। धर्म है और कर्तव्य है, उसका ही यह मौलिक रूप है। संघ प्रमुख उन्होंने कहा कि हमें हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, इससे देश का जो सौहार्द है वो बिगड़ेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। हम क्यों हर मस्जिद में मंदिर देखें? लेकिन यदि कोर्ट और राज्य सरकार तय करता है, आज संभल के इतिहास को देखा जाए तो संभल में दिखा कि हमारे ठाकुर अंदर थे और बरसों से बंद था। आपने क्यों नहीं सहज भाव से हिंदुओं को दे दिया, लो भैया ये आज आपका है और आपको सुपुर्द किया जाता है। मैं अगर अनाधिकृत से अवैध कब्जा के रूप में अवैध तरीके से आपका कुछ लेने जाऊं। स्वामी जी, एक कानून भी तो है, पूजा स्थल अधिनियम, वो कानून भी तो अपना काम करेगा। नहीं, कानून के ही हिंदू कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, हम कभी युद्ध नहीं करते हैं, ना हमारा धर्म है। मेरा मानना है कि कोर्ट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अगर सर्वे हो रहा है तो उसका सर्वे होने देना चाहिए, जो जिसका है उसको मिलना चाहिए, उसको
निशांत